क्लास 12 में मैं आपका स्वागत करता हूं सुनील सर। आज प्रश्नावली हम लोग 7.6 को हल करने के लिए जाएंगे। यहाँ से आपका खंडशः समाकलन शुरू होता है। डबल आपका चर राशि रहेगा, उसको समाकलन करना है। मैं आपको सबसे पहले इस अभ्यास को पढ़ाने से पहले एक सूत्र में बता देता हूँ, जिसका आप इस्तेमाल इस पूरे चैप्टर में करेंगे। अगर आपके पास दो पद होगा तो एक पहला पद एक दूसरा पद। जो पहला पद होगा उसको बाहर निकालेंगे, फिर समाकलन दूसरा पद dx माइनस फिर समाकलन बड़ा कोष्ठक के अंदर ddx, यानी जो पहला पद होगा उसका अवकलन करेंगे, फिर समाकलन दूसरा पद फिर dx पूरा बंद करके dx लिखेंगे। देखिए जहाँ इस समाकलन के लिए ये dx है और इस समाकलन के लिए ये dx है। ये तो रहेगा सूत्र, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि आखिर बाहर कौन निकालेंगे आप। क्या आप किसको पहला पद मानेंगे, किसको दूसरा पद। जिसको आप पहला पद मानेंगे उसको बाहर निकालेंगे, जिसको दूसरा पद मानेंगे उसको आप अंदर रखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक सूत्र का आप यूज करेंगे जिसका नाम होगा आईलेट। आईलेट का आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब अगर कोई सवाल होगा साइन इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, तो उसको सबसे पहले आप निकालेंगे। याद करो कि साइन इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, उसको पहले निकालेंगे। यल का मतलब होता है लाग। अगर कहीं आपको यल दिखाई दे लाग, तो लाग को आप पहले निकालेंगे। और ए का मतलब होता है अलजेब्रा। एक्स वाई अगर है, एक्स पर 2 है, एक्स पर 3 वगैरह है, तो आप इसको पहले निकालेंगे। टी का मतलब होता है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है साइन कॉस टेन वगैरह जो है उसको आप निकालेंगे। और ई का मतलब होता है ई पर एक्स होगा, इसको सबसे पीछे निकालेंगे। यानी अगर आपको सवाल में कहीं दिखाई दे ये, तो उसको पहले निकालेंगे, और अगर ये दिखाई दे तो इसको निकालने के बाद इसको निकालिए। यानी देखिए कुछ मॉडल आपको बताता है। कहीं मान लिया आप सवाल को हल कर रहे हैं और आपके सवाल में साइन इनवर्स एक्स और लॉग एक्स इंटू डी एक्स आ गया, तो आप देख रहे हैं कि लॉग और इनवर्स, लॉग और साइन में कौन पहले आए निकलेगा, ये आई निकलेगा। तो इसलिए जिसको बाहर निकालना होता है उसको आई मानते हैं और लॉग को सेकेंड पर मानेंगे। सेकेंड अगर ऐसा सवाल हो कि आपको कहीं लाख दिखाई दे फिर एक्स, तो लाख को पहले मानेंगे, क्योंकि लाख पहले आएगा और ये आपकी अलजेब्रा बात है, तो लाख को पहले निकालते। कहीं आपको एक्स और साइन यानी चर अलजेब्रा और आपको ट्रिगोमेट्री दिखाई दे, तो अलजेब्रा को आप बाहर निकालेंगे इस तरीके से। कहीं आपको अगर साइन एक्स और ई पर एक्स दे, तो साइन एक्स को पहले निकालेंगे पर एक्स। ये कुछ बातें आपको जानना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइए इसको हल करने के लिए हम लोग चलते हैं। तो प्रश्नावली 7.6 एक बार फिर मैं आपको सूत्र की याद दिला दूँ। पहला पद और दूसरा पद और dx अगर है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो जो पहला पद होगा उसको बाहर सेकेंड, तब समाकलन दूसरा पद dx माइनस समाकलन बड़ा कोष्ठक ddx का पहला पद, फिर समाकलन दूसरा पद dx फिर बड़ा। आइए प्रश्न 1, एक्स साइन एक्स है, तो माना कि आई बराबर एक्स साइन एक्स। अब मुझे बताओ, आईलेट का इस्तेमाल करेंगे, आई ले और ए और टी, यानी एट का मतलब अलजेब्रा पहले बाहर निकलेगा तब साइन एक्स। तो दोनों में से क्या बाहर निकालेंगे। देखिए सेम वही बात है, पहला पद आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि ये पहला पद हो गया और ये आपका दूसरा पद हो गया। तो एक्स निकला, समाकलन साइन एक्स डी एक्स माइनस समाकलन बड़ा कोष्ठक डी डी एक्स ऑफ एक्स, समाकलन साइन एक्स और डी एक्स बड़ा कोष्ठक डी एक्स, खंडशः समाकलन विधि से। आपका एक्स वैसे ही समाकलन के पहले वाले तो उसे उतार देते हैं, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस वैसे ही आप एक्स का अवकलन करेंगे तो एक होगा, एक आपने लिख दिया, ये समाकलन का चिन्ह सही रखेंगे। इस साइन एक्स का समाकलन करेंगे माइनस कॉस एक्स, समाकलन हट जाएगा लेकिन ये डी एक्स आपका रहेगा। समाकलन जब हटता है तो डी एक्स भी हटता है, साइन माइनस कॉस में, लेकिन इसके साथ डी है तो डी हो जाएगा। एक्स गुणा करेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स वैसे ही डी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस का समाकलन होगा साइन एक्स प्लस सी, और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। समझना बाबू, प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक्स है साइन 3x है, आप क्या निकालेंगे अलजेब्रा, फिर एक्स बाहर निकालेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x इंटू डी एक्स, एक्स को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन साइन 3x डी एक्स माइनस समाकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स, फिर समाकलन साइन 3x डी एक्स बड़ा कोष्ठक करके डी एक्स लिखेंगे और
3x का 1/3 साइन का माइनस कॉस 3x माइनस इसका अवकलन 1, इसका फिर समाकलन माइनस कॉस 3x, हालांकि 3x का अवकलन 1/3 dx हो जाएगा। x से गुणा करेंगे माइनस x कॉस 3x बटा में 3 प्लस 1/3। और आप मुझे बताइए इस 3 को बाहर निकाल गया और माइनस माइनस प्लस कॉस 3x इंटू dx, ये तो हट गया समाकलन माइनस एक्स कॉस 3x बटा में 3 प्लस 1/3 इसका साइन 3x बटा में 3 प्लस c, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉस 3x बटा में 3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c आंसर आ जाएगा। समझ लिया ना? आप तो समाकलन बहुत ही पढ़े हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर ई पर एक्स, माना कि आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर ई पर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से आपको कुछ करना नहीं, आप इसमें पहला पद किसको मानेंगे एक्स स्क्वायर को, और ई पर माइनस एक्स सही रखेंगे। आइए सीधे यहाँ पर आइए, कुल मत दिखिएगा, ये सब आपको ध्यान देने की बात नहीं है। सिर्फ आप जानते हैं ई पर एक्स सबसे बाद में आता है नहीं, तो इसको सबसे बाद में निकालते हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर समाकलन ई पर एक्स डी एक्स माइनस, अब जो देखिए डी डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे डी एक्स, और ई एक्स का समाकलन करें ई पर एक्स से सही है सही, और एक्स पर 2 और ई पर एक्स से सही माइनस 2 बाहर निकालेंगे, फिर एक्स और ई पर एक्स इंटू डी एक्स बचा। तो आई बराबर एक्स स्क्वायर ई पर एक्स माइनस 2, फिर यहाँ से आप एक्स को बाहर निकालेंगे, बड़ा कोष्टक लग दिया एक्स समाकलन ई पर एक्स डी एक्स माइनस समाकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स, फिर समाकलन ई पर एक्स इंटू डी एक्स, बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर ई पर एक्स माइनस 2 ऐसे ही एक्स ऐसे ही ई पर एक्स के समाकलन ई पर एक्स ही माइनस, आप जरा देखिए यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा, और एक्स का तो 1 और ई पर एक्स ऐसे ही। अब आपको एक्स ई पर एक्स माइनस 2x ई पर एक्स प्लस ई पर एक्स का समाकलन ई पर एक्स प्लस 2x, ये कोष्टक हटा रहे हैं तो माइनस से गुणा करें तो 2 ई पर एक्स प्लस सी, इस तरीके से ई पर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स पर 2 माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी आंसर आ जाएगा। समझना, दोबारा आपको समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक समाकलन नहीं हटेगा तब तक आंसर नहीं आ सकता है, समाकलन आपको हटाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 4 है एक्स लॉग एक्स। ओह, इसमें तो लॉग एक्स को पहले निकालना पड़ेगा, तो चलिए आप यहाँ से सीधे आ जाइए, जो बातें आप देख रहे हैं लॉग एक्स बाहर निकालेंगे, यानी आप लिख सकते हैं यू भी, यू बाहर, यू को आप क्या माने लॉग एक्स, भी को भी, तो यू समाकलन भी डी एक्स माने डी डी एक्स मान भर देंगे, तो लॉग एक्स एक्स डी एक्स, लॉग एक्स को बाहर निकालेंगे, समाकलन एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन डी डी एक्स लॉग एक्स एक्स डी एक्स, लॉग एक्स से एक्स का समाकलन एक्स पर 2/2 माइनस 1/x और एक्स पर 2/2, एक्स पर स्क्वायर कर एक्स पर 2/2 लॉग एक्स माइनस 1/2 समाकलन एक्स इंटू डी एक्स पर 2/2 लॉग एक्स माइनस, आप मुझे बताओ एक्स पर 1 है ना, समाकलन एक्स पर 2/2 और 2 से 2 गुना में 4 प्लस सी आंसर। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स लॉग 2x है, तो माना कि आई बराबर समाकलन एक्स लॉग 2x इंटू डी एक्स, समाकलन लॉग 2x एक्स इंटू डी एक्स। आप मुझे बताओ क्या बाहर निकलेंगे, लॉग एक्स लेंगे ना, लॉग एक्स बाहर, तो समाकलन एक्स, देखिए एक्स का समाकलन एक्स पर 2/2 माइनस 1/2 एक्स 2 एक्स पर 2/2, तो 2 से 2 काट देंगे आप यहाँ पर, आसान है। एक्स पर 2/2 लॉग 2x, कहाँ से ये पहले लिख दिया गया है लॉग 2x माइनस 1/2, ये 2 बाहर निकाल लिया गया, 2 से 2 ये कट गया, एक्स स्क्वायर केवल एक्स बचेगा डी एक्स, एक्स पर 2/2 लॉग 2x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, एक्स बटा 2 लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वायर 4 प्लस सी आंसर आ जाएगा। समझते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास है, कहता है कि एक्स पर 2 लॉग एक्स, तो माना क्या है बराबर समाकलन एक्स पर 2 लॉग एक्स डी एक्स, लॉग एक्स बाहर निकालेंगे, समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस समाकलन डी डी एक्स लॉग एक्स समाकलन एक्स पर 2 डी एक्स लॉग एक्स और एक्स पर 3/3 एक एक जोड़ते हैं माइनस लॉग एक्स का अवकलन 1/x और इसका एक्स पर 3/3, एक्स पर कट जाएगा तो 2 बचेगा, 3 को बाहर निकालेंगे तो सही लिखते ही चलने जाना है, एक्स पर 3/3 लॉग एक्स माइनस 1/3 और इसका समाकलन एक्स पर 3/3 प्लस सी, तो एक्स पर 3/3 लॉग एक्स माइनस एक्स पर 3 हो जाएगा प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर देख लेते हैं। एक्स साइन इनवर्स एक्स है, आप बात समझना जरा, एक्स साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स है, इसका आपको समाकलन करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको हल करने से पहले इसमें जानना पड़ेगा कौन पहला पद होगा, ये तो सबसे पहले निकलता है, तो ये पहला पद हो जाएगा,
ये दूसरा। तो साइन इनवर्स एक्स को बाहर निकालेंगे तो समाकलन एक्स का समाकलन 1/2 माइनस समाकलन, फिर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे 1/1, जो बाहर निकलेगा उसका अवकलन, फिर इसका एक्स पर 2/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 बाहर निकाल दीजिए और आप एक्स स्क्वायर बटा में इतना आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। आप इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ दिए एक हटा दिए, तो आप उसको ऐसे बनाएंगे नीचे वाला आ जाए। तो एक्स स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 कलनी में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। और एक देखिए एक चीज़ बताते हैं, माइनस 1/2 1/2 इतना क्यों आया, 1 माइनस एक्स पर निकलना कर देंगे करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी करनी में 1, तो बाहर निकल कर देगा इतना आ जाएगा। अच्छा, एक्स पर 2/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये जो आपका है प्लस 1/2 हो जाएगा। और क्यों, इसका सूत्र होता है बाबू देखना का नहीं आ जाए, x/2 करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और साइन इनवर्स एक्स और माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये जैसा है वैसे समझ गए, समझना तो पड़ेगा आपको, ये माइनस ही रहेगा। चलिए साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/4 एक्स करने में 1 माइनस एक्स प्लस सी, और इस तरीके से 1/4 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी ऐसा आ जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। दिया गया है एक्स टेन इनवर्स एक्स माना कि आई बराबर एक्स टेन इनवर्स एक्स डी है, यू बराबर टेन इनवर्स एक्स और भी बराबर एक्स मान लेंगे, क्योंकि आप बाहर निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स और एक्स का टेन इनवर्स एक्स बाहर होगा, समाकलन एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, फिर समाकलन एक्स इंटू डी एक्स एक्स पर 2/2 और टेन इनवर्स एक्स माइनस इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो एक्स पर 2/2 और एक्स स्क्वायर बटा 2 टेन जैसा है वैसा ही 1/2 बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर एक जोड़ दीजिए एक हटा दीजिए। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बटा 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक अलग करेंगे तो ये तो कट जाएगा एक, लेकिन ये 1/2 से गुणा भी करते रहना बाबू, ये माइनस में तो माइनस में प्लस हो जाएगा 1/2 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस आपको एक का समाकलन एक्स होगा तो 1/2 प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, इस तरीके से आपका आंसर आ जाए। समझना बात को, समझना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आएगा आपका 9th नंबर, ये आंसर आएगा 9th है एक्स कॉस इनवर्स एक्स, फिर आपको कॉस इनवर्स एक्स को बाहर निकाल लेना है और एक्स का समाकलन 1/2 माइनस कॉस का अवकलन माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 डी एक्स स्क्वायर बटा 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इतना, इस तरीके से एक्स स्क्वायर बटा 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 करने में इतना आ जाएगा 1/2 इतना, और इस तरीके से आप इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा आंसर। तो सवाल कोई भी अगर आप चाहते हैं तो आराम से इसको लगा सकते हैं समाकलन करके, ये पूरा आपका दस लेकर हल किया गया है। अच्छा आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 के पास भी देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल जो आपका है, कहता है कि साइन इनवर्स एक्स के ऊपर 2 है, तो माना कि आई बराबर साइन इनवर्स एक्स के ऊपर 2 इंटू 1, ये तो बाहर निकल ही जाना है और एक का समाकलन एक्स कुछ है नहीं तो एक मान का हल करना है माइनस इसका आप समाकलन करेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स बटा करेंगे 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लीजिए, तो करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी अवकलन किया गया, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, तो आई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 टी साइन टी और एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2 माइनस टी कास टी प्लस साइन टी एक्स इतना टी देख ही रहे हैं, और उसके बाद से आप टी जो माने थे टी के जगह पर मान भर देंगे, इस तरीके से जो आपका होगा आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 के पास चलते हैं, तो चलिए 11 से हम लोग जो होगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।